गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं मॉर्निंग से। बहुत ही प्यारा सा सनराइज़ हुआ है और मौसम बहुत अच्छा है, बहुत ही क्यूट सा मौसम हुआ है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और हल्के फुल्के बादल भी नज़र आ रहे हैं। सो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ भी जल्दी बारिश शुरू हो जाएगी। कई जगह पे बारिश शुरू हो गई है, बट हमारे यहाँ बादल आते हैं और हवा के साथ उड़ जाते हैं। हम बस इंतज़ार ही कर रहे हैं कि अब हमारे यहाँ भी थोड़ी ठंडक होगी, थोड़ी फुहार पड़ेगी। खैर, आज की मॉर्निंग बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हुई है। एक तो आजकल जल्दी उठना हो जा रहा है क्योंकि उत्कर्ष के स्कूल शुरू हो गए हैं, तो वही प्रॉपर उनका नाश्ता पानी बनाना, उनको तैयार करना, उनको भेजना। और अपने रूटीन में मैंने जो शामिल किया है अपनी एक्सरसाइज़, थोड़ा-सा मॉर्निंग वॉक, वो मैं कर ले रही हूँ, लेकिन अपने घर पे ही करती हूँ। साथ में जब मुझे सनराइज़ देखने को मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हालाँकि हम लोग अब बहुत जल्दी से मिस करने वाले हैं क्योंकि मानसून एकदम आने वाला है। और मैंने सोचा कि चलो आज व्लॉग की शुरुआत यहीं छत से की जाए, क्योंकि वेदर बहुत ही प्यारा सा होता है तो आपका थोड़ा बहुत मन लग जाता है और दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होती है। तो फुल एक्सरसाइज करने के बाद मैं थोड़ा रिलैक्स हो रही हूँ, थोड़ा बैठ के अपनी चाय एंजॉय कर रही हूँ और आप लोगों से बातें कर रही हूँ, आप लोगों के लिए नज़ारे कैप्चर कर रही हूँ। बहुत ही प्यारे प्यारे पक्षी आते हैं दोस्तों हमारी छत पे। उनकी आवाज़ जो है ना, रौनक बढ़ा देती है। पूरी छुट्टियों में उत्कर्ष मेरे साथ ही रहते थे तो और अच्छा लगता था। अब मैं उसे मिस करती हूँ क्योंकि ये मॉर्निंग का टाइम हम मम्मा बेटू बहुत ज़्यादा अच्छे से खेलते कूदते एंजॉय करते थे। सो अब बच्चा स्कूल जाने लग गया है, अब उसके पास उतना टाइम नहीं है, सो मैं अकेले ही यहाँ आती हूँ। जितने दिन बारिश नहीं हो रही है बस उतने दिन ही यहाँ का लुत्फ़ उठाऊँगी, उसके बाद मैं भी अपने कमरे में कैद हो जाऊँगी। सो मैं नाश्ता पानी बनाने के बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ और आज अपने थोड़े बहुत प्लांट भी मुझे ठीक करने हैं। सो वो सारा काम करने के बाद मैं आप लोगों से रूबरू होंगी और उम्मीद करती हूँ कि तब तक उत्कर्ष भी आ जाएंगे। उत्कर्ष स्कूल जाने लगे हैं, सो मॉर्निंग की पूजा का उत्तरदायित्व मेरे ऊपर आ गया है और मुझे ही जल्दी जल्दी सब करना है। तो मैं सोच रही हूँ कि खाना वाना बनाने के बाद मैं फटाफट नहा धो के पूजा कर लूँगी। और मेरी इस बात से आप लोग ये मत सोचिएगा कि बिना नहाए किचन में काम करती है। मैं शुरू से ऐसे ही करती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ किचन जो है सुबह 4 बजे से स्टार्ट हो जाता है और मॉर्निंग में मैं नहीं नहा पाती हूँ। सो मैं 10-11 बजे ही नहाती हूँ और उसी टाइम पे मैं तुरंत पूजा कर लेती हूँ। आधा पौन घंटा लगता है मुझे पूजा करने के लिए और घर से बहुत ही सुंदर सुंदर फूल मिल जाते हैं। सो ये तो मैं कई बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। पूजा के बाद आप लोगों से मैं मिलती हूँ। आज मैंने सोचा कि यही मॉर्निंग से व्लॉग शुरू किया है तो यहीं बैठ के आज आप लोगों से बात करती हूँ अपने प्लांट्स के बीच में। और मैं ना कुछ दिखाना भी चाहती थी आप लोगों को। सबसे पहले वो दिखाती हूँ, फिर बात आगे बढ़ाती हूँ। ये तुलसी ढेर सारी हुई है हमारे गमलों में और मैं तुलसी से ही रिलेटेड आज कुछ बताने वाली हूँ। एक ये छोटू सा नन्हा सा तुलसी का गमला बनाया है मैंने, इसे मैं ले जाऊँगी नीचे क्योंकि बारिश के दिनों में बार बार ऊपर आना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता, लगातार बारिश होती है। हर गमले में देखिए तुलसी निकली हुई है, इसमें भी एक छोटू सी तुलसी का ये पूरा निकला हुआ है प्लांट और ये ना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, आप सभी लोग जानते हो। हमारी छत पे चारों तरफ हमने तुलसी लगा के रखी है, कम से कम 7-8 गमले ऐसे बढ़िया तुलसी के हुए हैं और तुलसी के बारे में सभी लोग ऑलमोस्ट जानते हैं कि तुलसी कितनी बेनिफिशियल होती है। तो इस बार ना चारों तरफ खूब तुलसी 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 लगा डाली है मैंने क्या वो हो भी गई ऑटोमेटिकली। तो मैंने उसको अच्छे बड़े बड़े गमलों में कर दिया क्योंकि अब बारिश का मौसम आ रहा है और बारिश में सभी लोग तुलसी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ना तुलसी का इस्तेमाल उन लोगों को भी करना चाहिए जिन लोगों को ब्लड शुगर है या जिन लोगों का बीपी हाई रहता है या फिर जिन लोगों का लिवर जो है ना फैटी लिवर होता है या लिवर वीक होता है, कमज़ोर होता है। उन लोगों को तुलसी के 2 पत्ते जो कोमल कोमल वाले पत्ते होते हैं ना, वो ऐसे ही मॉर्निंग में खाली पेट आप लीजिए और उसे पानी के साथ निगल लीजिए। आपको चबाना नहीं है, तुलसी कभी चबाई नहीं जाती है, दांतों के लिए वो बहुत नुकसान करती है।
तो उसको बस ऐसे ही निगलना है। और ये बच्चों को भी दे सकते हैं, जिन छोटे बच्चों का भी लिवर कमज़ोर होता है उनको भी दे सकते हैं। 5 साल से ऊपर के बच्चों को आप घर में आराम से, अगर वो निगल नहीं पाते हैं क्योंकि पत्ती है, फंस सकती है, तो उसको ऐसे हाथ से ही थोड़ा सा गोली बना दीजिए, गोली टाइप का, लेकिन ताज़ी फ्रेश लीफ लेना है। और सभी लोग जानते हैं कि तुलसी के कितने बेनिफिट होते हैं। मैं तो जब उत्कर्ष बहुत छोटा सा था, इसको बहुत कफ वगैरह की प्रॉब्लम होती थी, तो मैं ना उसको खलवट्टी में ऐसे कूच के तुलसी के पत्तों का रस निकालती थी और उसमें शहद डाल के इसको देती थी। कभी कभी थोड़ा सा अदरक भी दे देती थी, लेकिन अदरक बहुत ज़्यादा गर्म कर जाता है। और वो ना तुलसी का पत्ता और शहद, इनका जो मिला जुला मैं बनाती थी इसको चटाने के लिए, उससे इसका कफ जो है बाहर निकल जाता था। तो सभी छोटे बच्चों को ये दिया जाता है, सभी मम्मियाँ जानती होंगी। लेकिन खासकर जिन लोगों को ब्लड शुगर है, जिन लोगों का लिवर ख़राब है, जिनको हमेशा फ़ीवर रहता है, जिनको हमेशा अंदर से ऐसे हाड़ फूड़न होती है, जिसको हम लोग टूटन बोलते हैं, बॉडी को पेन हर हमेशा होता है, उन लोगों को लेना चाहिए। क्योंकि हमारे शरीर में कभी कभी ऐसे बैक्टीरिया डेवलप होते हैं, एटलीस्ट तुलसी उसमें बहुत कारगर होती है। और मैंने कम से कम 3 से 4 बोतल गिलोय और तुलसी का काढ़ा लगातार पिया है कोरोना के टाइम पे। लगातार मैंने, बच्चे ने, दोनों ने पिया है। सिर्फ एक टाइम हम पीते थे, लेकिन पीते थे, तो उससे हम बहुत ज़्यादा सुरक्षित थे। अच्छा, लगातार हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मैं हमेशा अपने वीडियोज़ में बताती हूँ कि मैंने इसको नीम की पत्तियाँ खिलाई, 15 दिन खिलाई, फिर बंद कर दी। फिर मैंने 1 आध महीने बाद फिर से इसको 15 दिन खिलाई, फिर बंद कर दी। मतलब ये हमेशा ऐसे ही करना चाहिए, ये नहीं कि रोज़ खा रहे हैं, रोज़ खा रहे हैं। मैं एवरीडे मॉर्निंग में ड्राई फ्रूट लेती हूँ, उसमें सिर्फ बादाम ऐसी चीज़ है जो कॉमन है, मतलब मैं मैक्सिमम टाइम बादाम का यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ कभी मैं किशमिश का यूज़ करती हूँ उसके साथ, कभी मैं मुनक्के का यूज़ करती हूँ, कभी अंजीर भिगो के ले लिया, या फिर कभी मैं जो है वो अखरोट आता है सीज़न के टाइम पे, उसको भी लेती हूँ, क्योंकि वो भी, ये सारे ड्राई फ्रूट्स गर्म होते हैं। तो बदल बदल के हमेशा लेते रहना चाहिए। ऐसे ही इन सभी औषधियों का भी होता है, ये औषधि प्लांट होते हैं, नीम, तुलसी, पीपल, ये सब औषधि प्लांट होते हैं। और मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा इसकी तरफ ज़्यादा हो गया है इधर बीच, कि मैं इन सब के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा जानने लगी हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा ना पांडित्य हो गया है, मैं इन सब चीज़ों के लिए बहुत बड़ी वैद्य बन गई हूँ या बहुत बड़ी गुरु बन गई हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने फिर एक एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर किया था और वो फिर मुझे रिएक्ट कर गया था। तो ऐसा होता रहता है कि जब मुझे कोई चीज़ पता चलती है और मैं उसको पहले अपने ऊपर टेस्ट करती हूँ, अगर वो कारगर होती है तभी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और बहुत सारी किताबों में बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती हैं और वीडियोस तो आजकल बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगी कि बिना सोचे समझे कभी ये सब चीज़ें नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तुलसी के कोई नुकसान नहीं है, नीम के कोई नुकसान नहीं है, पीपल के नुकसान हैं। अगर आप पीपल की पत्ती यूज़ करते हैं, यूजुअली जॉन्डिस में दिया जाता है पीपल का पत्ता, जो होता है ना कोमल कोमल पीपल का पत्ता, उसको बॉईल करके दिया जाता है जॉन्डिस में, और 4 से 5 दिन में जॉन्डिस ठीक हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा क्यूट सी बर्ड यहाँ पर आके बैठी थी, वो भी मेरी बात सुन रही थी। तो मेरे घर में मैंने बहुत सारे औषधि प्लांट लगाए हैं, उनमें से कुछ का ही मैं इस्तेमाल करके देख चुकी हूँ, सबका मैंने नहीं किया है। और यूजुअली ये प्लांट मुझे लगता है सबके घर में होने चाहिए, क्योंकि जब आपको किसी चीज़ से प्रॉब्लम होती है तब आपको भाग के इधर उधर जाना पड़ता है। तो पहले अगर आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर लें तो अच्छा होगा। अच्छा, मेरे एक वीडियो पे शुगर प्लांट के बारे में मैंने बताया है, शुगर लीफ जो एक प्लांट है जिससे शुगर कंट्रोल होती है, उसके बारे में मैंने बताया है। तो वो मेरी मम्मी जी के लिए भेजा था वैद्य जी ने, लेकिन वो उतना कारगर उनके लिए नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो वर्क करता है। वो उन लोगों के लिए वर्क करता है जिनको मतलब कम प्रॉब्लम होती है शुगर की, है ना, जिनका शुगर अभी शुरू ही हुआ है, इनिशियल स्टेज पे है, उनके लिए वो कारगर करती है कि आपने मॉर्निंग में एक पत्ता खा लिया, फिर दिन भर आपकी शुगर कंट्रोल रहती है। वो इंसुलिन प्लांट उसको बोला ही जाता है, लेकिन उसको हर कोई नहीं यूज़ कर सकता है। जैसे सब लोग बोल देते हैं नहीं नहीं इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप इसे यूज़ कीजिए। मैं कहूँगी बिल्कुल नहीं, आप नहीं यूज़ कीजिए, बिना अपने डॉक्टर की सलाह के तो कतई यूज़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि हर प्लांट में एक ही चीज़ नहीं होती है, 2-4 चीज़ें होती हैं। तो एक चीज़ तो आपकी शुगर कंट्रोल कर रही है, दूसरी किस चीज़ को बढ़ा दे, है ना। तो बिना किसी वैद्य की जानकारी के वीडियोस देख के कभी भी ये सब चीज़ें नहीं फॉलो अप करना चाहिए। और आप लोग सोचोगे कि अभी अभी मैंने बोला कि मैंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, तो हाँ, एक प्लांट है और उस प्लांट के ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं थे, वो लिवर से संबंधित था। तो मैंने सोचा कि मुझे लिवर की हमेशा प्रॉब्लम होती है, ज़रा मैं इसको चेक करके देखूँ क्या मुझे आराम आता है, बट नहीं आया। और मुझे पूरे शरीर में गर्मी निकल गई। मेरा लिवर जो है, मैंने हमेशा बोला है कि मुझे कफ़ वाला और वात वाला जो है
मेरा शरीर है, तो वो चीज़ मुझे वहाँ पे रिएक्ट कर रही। तो बिना जाने सुने नहीं चीज़ें इस्तेमाल करना चाहिए। हालाँकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं उसका सॉल्यूशन जानती थी तो मैंने उसे ठीक कर लिया, बट फिर भी 2 दिन के लिए तो मैं परेशान रही। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत बड़ा समुद्र है ये सारी चीज़ें। अगर मैं एक्सप्लेन करने लग जाऊँ जितना मैंने अभी तक नॉलेज गेन किया है तो बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और मुझे अभी उतना नॉलेज भी नहीं है कि मैं किसी को कुछ अच्छे से बता सकूँ। लेकिन फिर भी मैं जो कर रही हूँ या मैं जो ट्राई करती हूँ वो आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करती हूँ। सो अभी बारिश का समय आने वाला है, बिल्कुल कहीं-कहीं तो बारिश शुरू ही हो गई है। तो ये जो मौसम चेंजिंग है ना, इस टाइम पे आप लोग नहीं खाली पेट ले सकते हैं तो एटलीस्ट चाय में ज़रूर डाल के लेना शुरू कर दीजिए, ताकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल, इन सभी चीज़ों से आप लोग बचें, आपके बच्चे बचें। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, किसी को सर्दी हुई है, किसी को ज़ुकाम हुआ है, तरह-तरह की चीज़ें होती हैं। तो एक बार मॉर्निंग के टाइम में हम सुबह मॉर्निंग बूस्टर की तरह इसको ले लें, फिर दिन भर निश्चिंत रहें। दोस्तों, एक ख़ास बात मैं आप लोगों को बता दूं कि तुलसी जो है ब्लड को बहुत पतला करने का काम भी करती है। तो जिनका ब्लड बहुत ज़्यादा गाढ़ा है वो इसे ले सकते हैं, लेकिन जिनका ब्लड पतला है प्लीज़ वो इसे ना लें। हवा तो बहुत बहुत ज़्यादा प्यारी चल रही है, यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन जाना भी पड़ेगा और व्लॉग का एंड भी करना पड़ेगा। तो अपने व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले रिक्वेस्ट करूँगी कि आप में से जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा, और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। Bye bye and thank you for watching.